भी अगला सवाल है जी आशिर अली साहब का। वो कह रहे हैं कि कबूतरों के बच्चों की मतलब ग्रोथ के लिए कोई टिप या कोई चीज़ अच्छी फीड आप बताएं। उसके लिए ये है कि रेगुलर आप हफ्ते में एक दिन विटामिन ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे सेमोटिक इस्तेमाल कर लें, वो लाजमी इस्तेमाल करें। तो दाना अच्छा आप डालते हैं, कनक बाजरा चने, उसमें सरसों या सूरजमुखी, मैं तो सूरजमुखी बहुत ज़्यादा डालता हूँ, ऐड कर लें। कबूतर पहले पहले तो कुछ लोग कबूतर नहीं खाते, बाद में लग जाते हैं। अब मैं दाना डालता हूँ, सबसे पहले सूरजमुखी ही खाते हैं मेरे कबूतर, सनफ्लावर। उसका बड़ा फ़ायदा है, ऑयली है, कबूतर को वीक भी नहीं होने देता और बच्चे भी उसके बड़े हैं। तो इसके अलावा फीड भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, 14 नंबर फीड थोड़ी सी डालते दाने में, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मैंने तजर्बा करके देखा है उससे ना बड़े कबूतरों में ख़राबी आती है, अंडे बच्चों से भी ज़्यादा जल्दी फारग हो जाते हैं। और उसके अलावा ऐसा हुआ कि बाज़ कबूतरों को जैसे अटैक सा हो जाता है, 2 4 5 परिंदों का ऐसा हुआ, तब से मैंने तो बंद कर दी, उसके बाद नहीं दी। तो उसके अलावा ये है कि अच्छा दाना डालें, अगर बोरे वगैरह डाल सकते हैं तो वो डाल लें, ये बेहतरीन खुराक है कबूतर की। आप थोड़ी सी जोड़ों वाले कबूतर थोड़ी सी तवज्जो मांगते हैं, आप 24 घंटों में 1 घंटा इनको दे दें तो इंशाल्लाह बच्चे अच्छे पलेंगे। हाँ, एक काम और आप कर सकते हैं, मैं करता हूँ खुद। जो बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं ना, उनको आप ये 14 नंबर फीड ले आएँ, ये किसी ये जैम वाली जो होती है ना, ये क्या कहते हैं, ये केचप वाली बोतल, ऐसी बोतल भी मिल जाती है। एक वो तेल वाली कुप्पी होती है, उसमें भी आप डाल सकते हैं। वो मेरे पास पड़ी भी हैं, वो मैं दिखा भी दूंगा दोस्तों को। उसमें बना लें, थोड़ी सी ये फीड डाल लें, थोड़ा सा बेसन, उतना ही बेसन डाल लें, उसमें पानी डाल के इसको हिला लें। बिलफर्ज कुछ बाज़ का मामलात ऐसे हो जाते हैं कि मादी बीमार हो गई, नर बीमार हो गई, या बच्चा अकेला रह गया, तो उस सिलसिले में आप बच्चे को बिल्कुल सही तरीके से तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल कमज़ोर नहीं होगा। 2 टाइम उसको दें, सुबह शाम। उसमें यह है कि आपने 14 नंबर फीड डालनी है, यानी इतनी सी फीड डाल लें, और उतना ही सेम उतने वज़न में ना हम वज़न बेसन डाल लें, और इन दोनों चीज़ों को पानी डाल के अच्छी तरह हिला लें। वो आप बच्चों को दे, बेहतरीन गज़ा है बच्चों के लिए, बच्चे ना कमज़ोर होते हैं। हाँ, इसी तरह कावक में जो बच्चे पल रहे हैं, बाज़ का होता है कि बच्चा बिल्कुल फिट पल रहा है और एक छोटा रह गया, जो छोटा रह गया, कमज़ोर रह गया, उसको आप ये हाथ से दें फीड, आप देखेंगे वो चंद दिनों में उनके उसके साथ मिल जाएगा, कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा, आपको कमज़ोर नहीं देगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, इससे आसानी पैदा हो जाती है। मकसद हमारा यही है कि देखें, ये चीज़ें कोई आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी तजर्बा कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेरे तजर्बे में चीज़ें आई हैं ना, वो यही हैं। काफ़ी बच्चे छोटे छोटे जो कमज़ोर रह जाते हैं, मैं उनको तैयार कर लेता हूँ, थोड़ी सी मेहनत है। आप वो एक बोतल रख लें बस, तो उसके बाद इस तरह से आप उनको तैयार कर सकते हैं, कोई मसला नहीं जी, अगला सवाल है आशिर अली साहब की तरफ से कि बच्चों को सांस की तकलीफ़ होती क्यों है, और क्या चीज़ देनी चाहिए जब सांस की तकलीफ़ हो। लगता है कोरोना वहाँ पहुँच गया। नहीं, सांस की तकलीफ आ जाती कबूतरों में, ये जरासीम ही है, ये कुदरती एक अमल है, आ जाते हैं खुडों में हमारे। तो ये उसका तरीकाकार यही है कि उसमें आपने लीफ फ्लोक्स गोली लेनी है, लीफ फ्लोक्स 250, वो आधी गोली वो ले लें, और टायरामाइसिन का कैप्सूल, उसके मुतबादले कैप्सूल मिल जाता है, या वो ले लें, डॉक्सीसाइक्लिन ले लें, वो आधी गोली उसको खिला दें, और वो आधा कैप्सूल उसके मुंह में खोल, यानी उसको कैप्सूल को खोल के ना पाउडर उसके मुंह में डाल दें, और इंशाल्लाह 1 से 2 मरतबा ये अमल करें, सांस की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेहतरीन ये नुस्खा है इसके लिए। नहीं जी, कुछ कमेंट्स। बाबा पंजाब साहब कह रहे हैं जी ग्रेट उस्ताद। थैंक यू जी, शुक्रिया उनका। मोहम्मद नोमान हेलो जी। मोहम्मद इमरान हेलो जी। उस्ताद इमरान भाई बकर मंडी बेस्ट उस्ताद मोहम्मद इमरान साहब कह रहे हैं जी। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गई, फिर वो कुछ चीज़ें होती हैं जहन में, बात का ना जहन में नहीं आती। एक सिरप है कैल्शियम पी के नाम से, बड़ा बेहतरीन सिरप है, आप वो हफ्ते में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें उसका। यानी कि मेरे पास बोतल है 7 लीटर की, मैं 2 ढक्कन डालता हूँ उसकी। कितने लीटर पानी में? तकरीबन 7 लीटर पानी में 7 लीटर। उसके जो बोतल के ऊपर ढक्कन बना होता है ना, वो 2 में डालता हूँ। कैल्शियम पी के नाम से सिरप है, बेहतरीन सिरप है, आप वो इस्तेमाल करें। वो इस्तेमाल करने से कबूतरों की जो कैल्शियम की ज़रूरत है ना, वो पूरी हो जाती है। बड़ा ज़बरदस्त सिरप है, तो वो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके अलावा हफ्ते में 1 दिन आपको फ्लैजल सिरप इस्तेमाल करना चाहिए, फ्लैजल और ये डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन के आप 3 से 4 कैप्सूल खोल के डाल दें, और 1 ढक्कन फ्लैजल का डाल दें, या 5 सीसी फ्लैजल डाल दें बोतल में। तो उससे ये फ़ायदा आपको होगा कि आपके कबूतरों की आंखें ख़राब ही नहीं होंगी, ना उनका मैदा ख़राब होगा और ना उनकी आंखें ख़राब होंगी।
बीमारी आने से पहले ये तदाबीर आप कर सकते हैं, जब बीमारी आ जाए फिर उनका इलाज अलहदा होता है। फिर वो